यदि आप एक मेष राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि कल अर्थात 17 अगस्त 2025 को रात्रि 1:04 के पश्चात लोग दिखेंगे मेष राशि वाले जातकों की ताकत। शास्त्र तो कहता है कि मेष राशि भचक्र मंडल में 12 राशियों में सबसे ताकतवर राशि होती है, किंतु आप वर्तमान समय की स्थितियों में साढ़े साती के जंजाल में फंसकर जो अपनी ताकत को समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो, ये कल का दिन आपके जीवन में पुनः से आपकी ताकत को समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में पुनः से प्रदर्शित करने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी कुंडली का सर्वशक्तिशाली ग्रह सूर्य पूरे 1 साल पश्चात कल के दिन 17 अगस्त को अपनी राशि में प्रवेश करेगा। और ये छोटी अवधि के लिए आते हैं, किंतु इस ग्रह में इतनी सर्वशक्तिशाली ताकत है कि ये पुनः से आपकी डूबी हुई नैया को फिर से हाथ पकड़कर तार लाता है और 1 महीने की अवधि में ही आपको फिर से यहां लाकर खड़ा कर देता है। इन्हें ऐसे ही नवग्रहों में राजा का पद प्राप्त नहीं हुआ है। और इस ग्रह की ताकत जब आपके व्यक्तित्व, आपके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों को प्रदर्शित कर देगी ना, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं 1 महीने की अवधि में फिर से आपके लिए आपका वर्चस्व, आपके व्यक्तित्व की ताकत समाज को दिखने वाली है। क्या क्या बड़े परिवर्तन 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में मेष राशि वाले जातकों को सूर्य के आशीर्वाद से मिलने जा रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति के अंदर आपको इस 1 महीने की अवधि में सूर्य के आशीर्वाद से किसी भी प्रकार का बड़ा आकस्मिक लाभ अवश्य रूप से सूर्य महाराज देकर जाएंगे, जो शायद आपने ना सोचा हो। किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है, चाहे वो आर्थिक लाभ हो, चाहे वो शारीरिक लाभ हो, चाहे वो मानसिक लाभ हो। जिस भी स्थिति के लाभ की नीड आपके लिए बनी हुई है, उस स्थिति का लाभ सूर्य महाराज यहां से बनाकर देंगे। आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता को इतना शार्प माइंड बनाने जा रहे हैं कल से ही। ज्यादा दूर की हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, कल से ही आप देखिएगा आपकी बुद्धिमता, चातुर्यमता, आपका डिसीजन मेकिंग पावर इतना स्ट्रांग आप फील करोगे कि आपके लिए ऐसे निर्णय आप लो जो समाज में, परिवार में, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में दिलाएं आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। यदि आप एक मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो विद्या क्षेत्र के अंदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये 1 महीने की अवधि 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर की अवधि आपके लिए बहुत खास होने जा रही है, जो कि कंपटीशन में आपको सफलता का योग प्रदान करता है। यदि आप मेष राशि के एक माता पिता हैं, संतान के करियर, संतान की विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था का योग फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल मुक्त हो जाइए। कल से 1 महीने की अवधि में आपकी संतान आपको गौरवान्वित जरूर से करेगी। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड यदि कोई समस्या का सामना आप कर रहे हैं, इससे भी आपको सूर्य महाराज निजात दिलाएंगे। साथ ही इनकी दृष्टि जब आपकी कुंडली के एकादश भाव पर जाएगी, ये आपकी डिजायर को पूर्ण करने के लिए 1 महीना ही सूर्य महाराज के लिए काफी है। कोई ऐसी डिजायर जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, इसे पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। आपके लिए अर्निंग सोर्सेस के नई वृद्धि कारक योग बनाकर देते हैं, बड़े भाई बहनों का सहयोग बनाकर देते हैं। छोटी छोटी बीमारी, स्वास्थ्य रूपी योग, मौसमी बीमारियां यदि आपको परेशान कर रही है, इससे भी आपको सूर्य के आशीर्वाद से मिलेगी निजात। और मैंने कहा कि आपकी ताकत को दुनिया देखने वाली है। 1 महीना ही सही, किंतु आप समझ सकते हैं कि डूबते व्यक्ति को यदि जमीन पर नहीं इतनी ऊंचा लाकर अगर कोई ग्रह खड़ा कर दे, तो फिर वो अपनी ताकत को, क्योंकि आपकी राशि के अंदर वो दक्षता है, कि आपके अंदर वो योग्यता है कि 12 राशियों में सबसे पहला नंबर आपका रखा गया है। तो ऐसे ही नहीं रखा होगा, जो ऋषियों ने रखा है कुछ सोच समझ कर रखा होगा, किंतु वर्तमान समय में जो ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं, उनके कारण जो आप अपनी ताकत खो रहे हैं, ये एक बहुत सुंदर अवसर सूर्य महाराज की स्थिति का योग बनाकर ला रहा है, जो कि आपके वर्चस्व, आपके व्यक्तित्व, आपका प्रभुत्व, आपकी वाणी का दबदबा सूर्य के आशीर्वाद से पुनः से कल रात्रि 1:04 अर्थात 18 तारीख को जब आप सुबह प्रातः में उठेंगे, वहां से आपके व्यक्तित्व की स्थितियों का बड़ा अच्छा योग आपके लिए बनकर आता है। किंतु मैंने प्रारंभिक अवस्था में कहा, सूर्य का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होगा, तो ये 1 महीना आपका दबदबा समाज, परिवार, कुटुंब, कर्म क्षेत्र में पुनः से कायम कर रहेगा ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बड़ा अच्छा है।
ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना अच्छा है। सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित कीजिए। यह स्थिति सूर्य महाराज का आशीर्वाद आपके लिए परिपूर्णता से एक्टिवेशन में लाएगी और आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को बेहद सुंदर स्वरूप में दबदबा कायम करते हुए वर्चस्व स्वरूप में फहराने जा रही है। बेहद सुंदर स्वरूप का योग। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।